चलते हैं करंट अफेयर 2025 का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। पीसीएस 2025 का समय नहीं है, बस ज़्यादा 65 दिन और 60 या 65 दिन और है, 65 या 66 दिन, और इसी में जो होता है सारे कवर करना आपको। बहुत समय नहीं है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उद्यमों में से किसे ग्रेट +2 वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा जनवरी 2026 के लिए जो होता है, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए ग्रेट +2 वर्क का प्रमाणन प्रदान किया गया है? किसको दिया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, या है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को, या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तेल या प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को? तो किसको दिया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। नोट करेंगे। ठीक है, ग्रेट +2 वर्ग का प्रमाणन जो पत्र प्राप्त हुआ है वो जो होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने जो था हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है, CR 450 या 415 को प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण किया है? कौन सा है प्रोटोटाइप? देखिए, या तो या तो जापान कर सकता है इसमें, या तो चीन कर सकता है। ठीक है, दो लोग जो होते हैं सबसे भागीदार होते हैं, बहुत हाई स्पीड ट्रेन यही बनाते हैं। 450 किलोमीटर प्रति घंटा, 350 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, जापान या चीन। तो इसमें कौन बनाया है? चीन ने बनाया है। नोट करेंगे, चीन ने। ठीक है, CR 450 का अनावरण किया है, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटा गति तक जो तक पहुँचने में सक्षम है। सोच सकते हैं। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। संतोष ट्रॉफी जो होता है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है, या रग्बी से है? तो हमने आपको बताया है किससे है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से। नोट कर लीजिए, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, खेल किससे संबंधित है, आपको बताना पड़ेगा। आगे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाभारत में वर्णित पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए जो होता है एथनो बॉटनिकल गार्डन की विकसित किया है? बताइए, कौन सा राज्य सरकार है जो महाभारत में वर्णित जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए जो होता है एथनो बॉटनिकल गार्डन विकसित किया है? और यहीं पर जो होगा, यहीं पर एक रामायण वाटिका भी बनाया गया है, यहीं पर रामायण वाटिका भी बनाया गया है। ठीक है, आपको बता दें हल्द्वानी, कहाँ पर? हल्द्वानी में। अच्छा बताओ, हल्द्वानी पड़ता कहाँ है? हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो यहीं पर जो होता है एथनो बॉटनिकल गार्डन भी विकसित किया गया। नोट कर लीजिए। हो गया। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे जो था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा UIDAI का, UDI का जो होता है कार्यकारी निदेशक अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश मिश्रा, संगीत सोम, भुवनेश कुमार, या इनमें से कोई नहीं? भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया। नोट करेंगे, भुवनेश कुमार। उत्तर प्रदेश यूपी के जो होते हैं, यूपी कैडर के जो होते हैं 1995 बैच के जो होते हैं IAS अधिकारी हैं, 1995 बैच के IAS अधिकारी है भुवनेश कुमार। नोट कर लीजिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पोबितोरा, ठीक है, बंतारा मत समझिएगा, पोबितोरा अलग है। पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में जो होता है स्थित है? तो आपको बता दें एंटी डिग्रेडेशन स्क्वाड एडिशिया की शुरुआत यहीं पर हुई थी। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य में हुआ था? तो बता दें असम। नोट करेंगे, असम। ठीक है, ये अभ्यारण्य जो होता असम के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? गुवाहाटी के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में जो होता है स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है। नोट करेंगे, गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित खेल व्यक्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, डी गुकेश डी, प्रवीण कुमार, अन्नू रानी। देखिए अन्नू रानी के यहाँ निकाल दीजिए क्योंकि इन्हें तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था उस समय। क्या दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। डी गुकेश को दिया गया था राष्ट्रीय, प्रवीण कुमार को भी, मनु भाकर को भी दिया गया था राष्ट्रीय खेल। ये अन्नू रानी को जो होता है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नोट करेंगे, अर्जुन पुरस्कार अन्नू रानी को दिया गया। 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार जो होता है प्राप्त करने वाले एक और सेवानिवृत्त खिलाड़ी थे, क्या नाम है, श्री सुच्चा सिंह को भी दिया गया था। मुरलीकांत राजाराम पोटकर को भी दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, इनको जो होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे चले तो तीसरा निकाल दीजिए, इसमें से तीसरा निकालेंगे, आंसर निकलेगा क्या? डी निकल जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जो था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष जो होता प्रारंभ की गई थी? 2013, 2023, 2009, 2014, 2016। कब? 2016 को। नोट करेंगे, 2016 को जो होता है फसल बीमा योजना, और 2025-26 तक जो होता है जारी रखने की मंजूरी मिली है। 2025-26 तक जो होता है इसे जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, ये जो होता कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया कृषि, ठीक, कृषि और नोट करेंगे किसान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, आगे चलें। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए? केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? कहाँ के? केरल के। ठीक है, 2 जनवरी 2025 को जो होता है। ठीक है, ये नए गवर्नर के रूप में शपथ लिए केरल के। 23वें गवर्नर हैं ये, केरल के 23वें गवर्नर हैं। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। भारत की जलवायु कार्यवाही पर जो होता है चौथी द्विवार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कुल उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान दिया है? ठीक है, ऊर्जा। देखिए जलवायु परिवर्तन में जो होता है आपको बता दें, जलवायु कार्यवाही चौथी और द्विवार्षिक 2024 के अनुसार जो होता है कुल उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान आपको सिर्फ ऊर्जा का हो रहा। नोट करेंगे, ऊर्जा। ठीक है, आपको बता दें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है, कुल जो होता 7.93% की कमी देखी गई है। याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है तो बताना पड़ेगा डेटा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? बताइए, भारत की जो होता है पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? पक्षी जनगणना कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आपको बता दें 3 जनवरी से 5 जनवरी 2025 में गुजरात के जामनगर, ठीक है, जामनगर में जो होता है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की गई थी पक्षी गणना। ठीक है, नोट कर लीजिए गुजरात। आगे चलें नेक्स्ट। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस नदी के पुनरुद्धार के लिए जो था गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया? गंगा टास्क फोर्स का गठन किया किस नदी को उद्धार के लिए? गोमती, केन, सोन या बेतवा? किस नदी के लिए? गोमती नदी के लिए। ठीक है, गोमती नदी के पुनरुद्धार संरक्षण के लिए जो होता है गंगा टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। ठीक है, नोट कर लीजिए। जान लीजिए इसके निर्माण का आदेश जो होता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया। कभी कभी पूछा जाता है तो मामला गड़बड़ा जाता है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी जो होता है पूछ सकता है। आगे चलें। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? ग्रामीण
भारत महोत्सव 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? नई दिल्ली, गुजरात, लद्दाख या उत्तर प्रदेश? किस में किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नोट करेंगे, नई दिल्ली में। ठीक है, कब किया गया? 4 जनवरी। 4 जनवरी को किया गया, 2025 लिख दीजिएगा। भारत मंडपम में, भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 4 जनवरी से 9 जनवरी तक चला था। नोट कर लीजिए। आगे, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 के अनुसार सुरक्षा उपायों का अनुपालन न करने या डेटा उल्लंघन को रोकने में विफल रहने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ठीक है, उल्लंघन करने में विफल रहने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 250 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़? तो कितना लगाने का उल्लंघन करेंगे? 250 करोड़ का। ठीक है, अर्थात डीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के तहत। ठीक है, लगा लीजिएगा। इसमें बहुत नियम है। ठीक है, बहुत नियम है, इसको जो था पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते रहिए। करंट अफेयर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रोजेक्ट विस्तार निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से प्रारंभ किया गया था? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रोजेक्ट विस्तार जो था निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से प्रारंभ किया गया? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, गुवाहाटी या भारतीय विज्ञान संस्थान? तो बता सकते कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रोजेक्ट का विस्तार किसके तहत किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। नोट करेंगे, IIT मद्रास के द्वारा इसका विस्तार जो होता किया गया। आगे चलें। हाल ही में चर्चा में प्रतिभा सत्पथी निम्नलिखित में से किस भाषा में कवि हैं? बताइए ज़्यादा, किस भाषा के कवि हैं? बताइए। उड़िया, अवधी, बंगाली, असमी? किसके? उड़िया के। ठीक है, इसके लिए देखिए प्रतिभा सत्पथी को लिए जो होता है गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको है। ठीक है, गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, सही है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने 1820 में किया था, 1809 में किया था, 1809 में किए थे, 30 में नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में विश्व ब्रेल लिपि दिवस मान्यता दी। 2016 में नहीं दी थी, 2000 जो होता 19 में दी थी, 2019। ठीक है, और वैसे बता दें अगर विकास ब्रेल लिपि का आविष्कार जो होता 1809 में हुआ था, लेकिन इसके विकास के जो होता है नहीं, ये विकास पूछा ना, तो इनका विकास जो होता है ब्रेल लिपि का विकास जो होता है 1824 में जाकर हुआ था। 1809 में जो होता है ब्रेल लिपि का तो जन्म हुआ था। ठीक है, ब्रेल लिपि के लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। ठीक है, 4 जनवरी को लुई ब्रेल का 1809 में जन्म हुआ था और 1821 में इन्होंने क्या कर दिया, 24 में विकास किया था, आविष्कार किया था और फिर 19 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी थी। तो ये दोनों गलत हैं, पहला सही है। पहला सही है, ऑप्शन ढूंढ के लगा दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकसेज। ठीक है, लिंकसेज जैसे पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, पुस्तक का नाम याद रखिए। इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। अमित शाह ने किए थे, नरेंद्र मोदी नहीं। ये कश्मीर के 8000 वर्षों के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालती है, सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है, अमित शाह ने किया था। ठीक है,
ऑप्शन लगाएंगे वी, ऑप्शन बी। आगे चलें। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा से संबंध एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। सही है, पहला सही है। जो भारत के परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के जो था संबंध में ये प्रमुख वैज्ञानिक थे। सही है। राजगोपाला चिदम्बरम ने 1994-95 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष रहे। ठीक है, राजगोपाला चिदम्बरम, दोनों जो था सही है। एक और दो सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कहाँ जा रहे हो, छोटा करना पड़ेगा। चलिए, परमाणु घड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। परमाणु घड़ी बचपन में कक्षा 11-12 में पढ़ाया गया होगा। परमाणु घड़ी जानते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित की गई है। एकदम सही है, अभी न्यूज में चर्चा में थी। ठीक है, परमाणु घड़ी में समय मापन के लिए परमाणुओं की विशिष्ट रेजोनेंसी फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। सही है। परमाणु घड़ी में सामान्यतः सेसियम या रूबिडियम जैसे परमाणुओं को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन देखेंगे है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड पर स्थित बनिहाल बाईपास कितने किलोमीटर लंबा है? बताएंगे। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड पर जो होता है स्थित बनिहाल बाईपास कितने किलोमीटर लंबा है? कितने किलोमीटर लंबा दिखाई देता है, आप बताएंगे। बनिहाल चर्चा में रहा है। ठीक है, ये चर्चा में रहा। कितने किलोमीटर? 2.35 किलोमीटर नहीं है क्या? है 2.35 किलोमीटर। ठीक है, कीमत बता दें इसका 224.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं इसे बनाने में। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पे विचार करना है। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुस्तानो पेट्रो, इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुस्तानो पेट्रो नहीं है, डेनियल नोबोवा है। ये गलत है, पहला गलत है। डेनियल, नोट करिए, डेनियल नोबोवा हैं, गुस्तानो पेट्रो नहीं है, ये गलत है। ठीक है। दूसरा, अपनी विशिष्ट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध गालापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। ये सही है। ठीक है, इक्वाडोर का जो होता है हिस्सा है। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका के एक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका नाम भूमध्य रेखा से लिया गया है, जो देश को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका नाम इक्वाडोर रखा गया है। ठीक है। इक्वाडोर ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू की सीमा साझा करता है। ये ब्राज़ील की सीमा साझा नहीं करता है, कोलंबिया की साझा करता है। इसके इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया है और पूर्व दक्षिण में पेरू है। ठीक है, और पश्चिम में प्रशांत महासागर हो जाता है। ब्राज़ील की सीमा इसकी अटैच नहीं है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है। सही है। 2 और 4 सही है, पहला तीसरा गलत है। अब क्या बताना, सही बताना, गलत सही बताना है। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सेना में भर्ती के लिए पूर्व दक्ष प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित पार्थ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? भारतीय सेना में भर्ती के लिए जो होता है पूर्व पहले प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो होता है संबंधित पार्थ योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? नोट करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है,
राज्य को ये सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए आवश्यक पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा इनको, शारीरिक और मानसिक रूप से इनको तैयार किया जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में भारत की रैंकिंग 5 अंकों की गिरावट आई है। देखिए 5 अंकों की गिरावट तो आई है। भारत जो होता है 80वें स्थान पर था 2024 में, और 2025 में 50वें स्थान पे आ गया है। तो 5 अंक की तो गिरावट आ ही गई है, इसमें सीधे सीधे डाटा दिया गया है। ठीक है, करंट में पढ़ लीजिएगा, सही है। 2025 के रैंकिंग में शीर्ष स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ, सही है। सिंगापुर 195 देशों को वीज़ा मुक्त यात्रा करता है। जापान वहीं 193 देशों को वीज़ा मुक्त यात्रा करता है, मुक्त यात्रा है 193 देशों में जो होता है इसका वीज़ा मुक्त यात्रा है। एक बार फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया 192 देशों में वीज़ा मुक्त करते हैं। ठीक है, भारत जो था। वहीं अब पाकिस्तान में चले जाएंगे, चौथा सबसे खराब रूप में आया है 103वें स्थान पर। अफ़गानिस्तान जो होता है सबसे खराब पासपोर्ट है, 106वें स्थान पर है अफ़गानिस्तान का। तो पहला दूसरा दोनों सही है, सभी सही है। आगे देखेंगे, सही सभी। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी को आपको बता दें, हिंदी को अंग्रेजी और मंदारिन जैसे प्रमुख भाषाओं के साथ दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाने का, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2009 से हुई, ये गलत है, 2006 से हुई थी। नोट करेंगे, हिंदी दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई वो 2006 से हुई है। अगला 2025 में इस दिवस की थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक आवाज़ है, सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पहला और तीसरा। आगे चलें, नेक्स्ट, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया? जेड मोड सुरंग, ठीक है। तो जहाँ सुरंग का उद्घाटन, दिल्ली में तो कहीं सुरंग बनाने की जगह है नहीं है, गुजरात में बना ही नहीं सकते दलदली क्षेत्र में, हरियाणा में तो सुरंग कहाँ बनाएंगे, जहाँ बनाएंगे तो जम्मू कश्मीर में ही बनाएंगे। तो ऑप्शन ये खुद ही इतना राज्य जो दिया है फालतू में, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बनाया गया है जेड सुरंग। ठीक है, 13 जनवरी को उन्होंने उद्घाटन किया था, 6.5 किलोमीटर की लंबाई से, ठीक है, 1,000 वाहनों की जो होता है आवागमन के लिए डिजाइन, प्रति घंटा 1,000 वाहन आ जा सकते हैं इस सुरंग से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर अगला कहाँ गया, चलिए, बीमा सखी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिएगा। चलिए, हाल ही में गोवा सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। देखिए, गोवा सरकार ने बीमा सखी योजना की शुरू की है। इसका उद्देश्य है क्या, महिलाओं को सशक्त बनाना। गोवा जो होता है सरकार के द्वारा योजना शुरू किया गया। देखिए, गोवा सरकार ने तो शुरू की, लेकिन हरियाणा ने इस योजना को लागू किया है, याद रखिएगा। गोवा भारतीय जीवन बीमा निगम की इस योजना के लागू करने वाला पहला राज्य है। गोवा जो कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम की इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, देखिए पहला राज्य हरियाणा है। पहला राज्य कौन है, हरियाणा है। ये दूसरा तो गलत, पहला तो सही है, दूसरा गलत है, पहला हरियाणा पर है। ठीक है, हरियाणा है। दूसरा, यह योजना 18 से 65 वर्ष की आयु तक उम्र की महिलाओं को कवर करती, 18 से 65 नहीं, 18 से 70 वर्ष की आयु तक कवर करती है। इसका मतलब तीसरा भी गलत है, पहला सही है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ठीक है, दूसरा राज्य लिखना चाहिए, पहला राज्य तो हरियाणा है। इसका मतलब ऑप्शन ए के सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए आगे,
थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 21वां संस्करण गोवा में 10 से 16 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। कुल तो ठीक है, 21वां संस्करण हुआ था, लेकिन गोवा में नहीं हुआ था, मिला जुला मुंबई में हुआ था। बस यही गलत है आपका, ठीक है। और सभी सब सही है, लेकिन गोवा की जगह क्या लिखना होगा, मुंबई लिखना होगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया एक शब्द से। सम्मेलन में जावेद अख्तर एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये सही है। सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार रफ़ीक बगदादी को प्रदान किया गया, ये भी सही है। पहला गलत है, ठीक है, गोवा की जगह मुंबई करना है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 तो 3 ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। लॉस एंजल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस तरह से आप मुंबई को जानते हैं उसी तरह से लॉस एंजल्स भी है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में लॉस एंजल्स में जंगल की आग के कारण आपातकाल घोषित किया गया, सही है। आपातकाल, बहुत तेज़ी से आग फैल रहा था। बता दें आपको, यह आग कुछ ही घंटों में अर्थात 10 एकड़ से फैल करके 2900 एकड़ तक फैल गया था ये आग, समझ लीजिए। लॉस एंजल्स पूर्व में मैक्सिको का भाग था, सही है। फिल्म निर्माण स्थल हॉलीवुड लॉस एंजल्स में स्थित है, सही है। जब हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे तो लिखता होगा लॉस एंजल्स शहर, ठीक है। 1781 में स्पेनिश गवर्नर फिलिप नेडेवे द्वारा ये विकसित किया गया था, स्थापना की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा ये कब बना, जब ये मैक्सिको का हिस्सा था। तो ये मैक्सिको और अमेरिका का युद्ध हुआ था 1848 में, ठीक है। तो उस समय ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो था हिस्सा बन गया। तो सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिखाई दे रहा है, इसमें मार दीजिए। हो गया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता। जनवरी 2025 में इसका 18वां संस्करण उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है, सही है। उड़ीसा में जो होता है इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आप सही है। भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो होता है इसका आयोजन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 2015 में ये कार्यक्रम 2 साल में आयोजित होता था। बीच में जो होता है विषय आधारित सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, ठीक है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। अगला, वर्ष 2003 में प्रारंभ करने से यह सम्मेलन 2 वर्ष के प्रत्येक मनाया जाता है। देखिए, इसका जो तो उत्सव याद मनाया जाता जब 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी 1915 में उस दिन की याद में मनाया जाता जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत जो होते लौटे थे, ठीक है। भारत जो होते हैं लौटे थे। द्विवार्षिक आयोजन जो होता 2015 से मनाया जा रहा था, ठीक है, ना कि 2000 जो होता 23 से मनाया जा रहा था, ये गलत है। इस 2025 में दिवस का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, सही है। पहला तीसरा सही है। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसका थीम है, 2025 का थीम ही है। 1 और 3 ऑप्शन बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भारत की पुनर्गणना की गई तटरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत की पुनर्गणना की तटरेखा के संबंध में बताना है। नई तटरेखा में पूर्व की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है। अगर पूर्व की देखेंगे तो 47.6 की वृद्धि हुई है, तो सही है, ठीक है। तटरेखा में पूर्व तटीय रेखा में जो होता है 47.6% की वृद्धि हुई, तो सही है। वर्ष 2023-24 में पुनर्गणना के बाद तटरेखा के बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई, ये भी सही है। संशोधन के बाद सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र ने अभी गुजरात ही है, ठीक है। गुजरात तटरेखा 2340 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अभी यही गुजरात प्रथम है, ये गलत हो गया। तीसरा, संशोधन के बाद पुडुचेरी तटरेखा में कमी आई है, सही है।
पोंडिचेरी में जो होता है रेखा में जो होता है कमी देखी गई है, जो दुर्लभ संकुचन है 10.4% की कमी आई है, लगभग 10.4% की कमी आई है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन बी सी लगा दीजिए। आगे चलें। प्रणब मुखर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, केंद्र सरकार ने इनकी स्मृति में उनके गृह राज्य पश्चिमी बंगाल में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया। देखिए, पश्चिम बंगाल में नहीं बनाने का, ठीक है, नई दिल्ली में ही बनेगा, ठीक है। फिर जो होता है पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि राजघाट, नई दिल्ली में राजघाट परिसर में जो होता है बनाया जाएगा। दिल्ली में राजघाट परिसर में बनेगा ये, इनकी जो होता है राजघाट परिसर में, ठीक है। पहला गलत है। प्रणब मुखर्जी ने भारत के 12वें राष्ट्रपति नहीं थे, 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, 13वें राष्ट्रपति थे, क्योंकि 2012 से लेकर के 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे, 13वें राष्ट्रपति थे। इसका मतलब कोई भी नहीं सही है, ना पहला ना दूसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत ने किस देश के साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनिक सेंसर सोनोबॉय सह उत्पादन की घोषणा की? किस देश के साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल। किसके साथ किया है? अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ठीक है। आगे चलें। नाड़ी तरंगिणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाड़ी तरंगिणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिएगा। चलिए, यह एक AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल है, सही है। इसके विकास पुणे में स्थित आत्रे इनोवेशन के द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसके विकास जो होते पुणे में स्थित आत्रे इनोवेशन के द्वारा किया गया, ठीक। नाड़ी तरंगिणी का ये दोनों जो होता सही है। 10 भाषाओं में रिपोर्ट तैयार की जाई थी। कितनी भाषा में? 10 भाषाओं में। 22 आयुर्वेदिक मापदंडों का विश्लेषण करने में ये मदद करता है AI, ठीक है। सेंसर जो लगा है, ठीक है। 1 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस के 2025 के मुख्य अतिथि थे, सही है। खाना खाते समय उन्होंने बता दिया कि मेरे अंदर जो DNA है वो भारत का है, ठीक है। और वैसे भी सही है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकार्नो थे, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे चलें। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस जनजाति के 19 सदस्यों के नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है? चारियार, जारवा, तांबो, चारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जारवा जनजाति, नोट करेंगे। जारवा समुदाय अंडमान निकोबार समूह में रहती हैं, ठीक है। जारवा जनजाति 19 सदस्यों को जो होता है मतदाता सूची में शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के सहयोग से AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? बता सकते हैं। कंपनी के सहयोग से AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। गूगल, मेटा, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं। कौन? गूगल, ठीक है। किसके साथ? गूगल के साथ। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से जो होता है किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अर्थात इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायण, मेघनाथ बेल्लरी, कैलाश नाथ कौल या जो होता है अनिल कडोकर। नोट करिए, बताइए, जल्दी करिए आंसर। किसे जो होता है नियुक्त किया गया, किसको चुना गया है? चलेंगे, हाँ, वी नारायण को। ऑप्शन ए वी नारायण। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फसी सखल नोट करिए, फराल सखी पहल नोट करिए, सॉरी, फराल सखी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र में स्थित मीरा भयंदर नगर निगम और नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच की जो था एक संयुक्त पहल है, ये तो सही है। दूसरा, इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को पारंपरिक त्योहारी स्नैक्स नोट करेंगे, स्नैक्स फराल के उत्पादन में सक्षम बनाकर उनका सशक्तिकरण करना है। ठीक है, ये भी तो सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिक्स के संदर्भ में गलत नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स में वर्तमान अध्यक्ष ब्राज़ील द्वारा इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने की औपचारिक घोषणा की है, सही है, पहला एकदम सही है। ब्रिक्स का प्रारंभ 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन जो था रूस के जो था एकोतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था, ये भी सही है, पहला सम्मेलन हुआ था। अगला, ब्रिक्स का जो होता विस्तार वर्ष 2011 में किया गया था, ये गलत है। ठीक है, इसका विस्तार जो होता है 2024 में किया गया था। ठीक है, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में जो होता शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये जो होता गलत है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, ऑप्शन डी लगा दीजिए। वैसे ब्रिक्स के बारे में आपको गलत क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जो होता ब्रिक्स जो होता पढ़ चुके हैं। चलिए सुमिलित करते हैं। यहाँ देखेंगे आपको 4 धाम है, यहाँ देखेंगे शीतकालीन 4 धाम है। ठीक है, चलते हैं यमुनोत्री की बात करते हैं। यमुनोत्री आपको पता है उत्तरकाशी जिला से निकलती है। यमुनोत्री मंदिर यमुना नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। यहाँ धाम की बात करता तो यमुनोत्री जो होता है, ये यमुनोत्री देवता उत्तरकाशी जिले के खरसाली में स्थानांतरित होते हैं। कहाँ पे? खरसाली में स्थानांतरित होते हैं। तो पहला का तो पहला ही सही है। गंगोत्री की बात करें, ये भी उत्तरकाशी जिला से यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। ठीक है, गंगोत्री ये कहाँ से जो होता है धाम बनाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये गंगोत्री देवी जो होता देवता शीतकाल में उत्तरकाशी के मुखबा गांव में स्थानांतरित होते हैं। कहाँ पर? मुखबा गांव, ऑप्शन नंबर 3 के साथ लगाएंगे। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिला से निकलते हैं, भगवान शिव को समर्पित है केदारनाथ, तो भगवान शिव को समर्पित है। तो ये जो होता है देवता चमोली जिला के पांडुकेश्वर में रहते हैं, चमोली जिला के पांडुकेश्वर में रहते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ चमोली जिला में भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ठीक है, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जो होता देवता चमोली जिला के पांडुकेश्वर में रहते हैं। केदारनाथ तो नहीं, गलत हो जाएगा, केदारनाथ ऊखी मठ में रहते हैं, बद्रीनाथ जो होता है पांडुकेश्वर में रहते हैं। इसको इस लगाइएगा, ऑप्शन मिला लीजिए 1 3 4 2, ये विकल्प जहाँ दिखेगा वो आंसर होगा। 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। भगवान शिव को समर्पित, विष्णु जी को समर्पित, थोड़े से देख लीजिएगा। भारत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पोर्टल चलेंगे, बता दें 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारतीय मंडपम में इसकी जो थी शुरुआत हुई थी। CBI के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिए किसके द्वारा? CBI के द्वारा, भारत पोर्टल CBI के द्वारा। चलेंगे, इसका पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये गलत है। ये केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया, सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सभी प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को अवसंरचना विकास के लिए विकसित एकीकृत पोर्टल, ये गलत है। ठीक है, ये CBI के द्वारा विकसित किया गया। इंटरपोल के माध्यम से जो होता अंतर्राष्ट्रीय सहायता के सभी अनुरोधों को प्रसंस्करण जो होंगे उन्हें सुव्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी या अपराध से निपटने की सहायता, रियल टाइम की जानकारी, इसके लिए जो होता है ये बनाया गया है। ठीक है, तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ऑप्शन है डी। आगे चलें 43,
संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, के संदर्भ में विचार कीजिए। जनवरी 2025 में यह सम्मान लियोनेल मेसी को जो होता प्रदान किया गया था। सही है। लियोनेल मेसी इस प्रकार को प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। गलत है। देखिए, ये पुरुष में पहले हैं, लेकिन जो होता है इसके पहले जो होता है मेडल खिलाड़ी जो होता है प्राप्त हो चुकी है एक महिला को, जिनका, ठीक है, पहले महिला मेगन रेपिनो है। कौन है? अगर पहले खिलाड़ी पूछता तो पहले खिलाड़ी जो होते हैं नोट करेंगे, मेगन रेपिनो, ठीक है, पहली खिलाड़ी, ये महिला खिलाड़ी है। तो पहली महिला खिलाड़ी पूछेगा तो मेगन, या पहली खिलाड़ी पूछेगा पुरुष महिला में तब भी मेगन। अगर पहला पुरुष खिलाड़ी पूछेगा तब आप मानेंगे लियोनेल मेसी। इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करिए। चलिए विचार कर लेते हैं। एड्रियन ब्रॉडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए दिया गया, सही है। शोगुन को भी जो था सर्वश्रेष्ठ सीरीज ड्रामा के लिए दिया गया, सही है। पमेला एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा के लिए दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, हमें लगता है इसमें सब मिलान सही है। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। लेकिन याद रखिए, ठीक है, गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 स्टार का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, इसलिए जो था इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। पढ़ने का तो आप पढ़ ही लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, इम्पावर ब्रिज ड्रीम्स फ्लाइट, ठीक है, नोट करेंगे। इम्पावर ब्रिज ड्रीम्स फ्लाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलेंगे। यह कार्यक्रम महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता मंच के द्वारा प्रारंभ किया गया है, एकदम सही है। सपनों की उड़ान, इम्पावर ब्रिज मतलब क्या होता है? सपनों की उड़ान, इम्पावर होता है। ठीक है, नोट करेंगे। इम्पावर ब्रिज जो होता है सपनों की उड़ान, ये जो होता है महिलाओं के लिए बनाया गया, ये सही है पहला। 18 से 35 वर्ष की आयु की 50 महिलाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किया जाएगा, दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा, सही है। 28वें सम्मेलन की जो था मेजबानी करेगा 2026 में। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह सम्मेलन भारत में 1970-71 में हुआ था, 1986-2010 में आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का भारत में की मेजबानी में यह सम्मेलन दूसरी बार आयोजित हुआ गया था, गलत है। सुने होता है, दूसरी बार नहीं, बल्कि देखिए वो एक बार 1970-71 में हुआ था, 1986 में भी हुआ था और 2010 में भी मेजबानी कर चुका है। तो चौथी बार ये जो होता है मेजबानी करने जा रहा है, ना कि ये पहली बार दूसरी बार करने जा रहा है, गलत है। पहला सही, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए लगा दीजिए। ऑप्शन ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, इसको केवल मिलाना है। ठीक है, प्रोफेसर अजय राणे ये सामुदायिक सेवा से संबंधित है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन है प्रोफेसर राणे, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, डॉक्टर मैरियन लेना जोन फर्नांडिस ये शिक्षा से संबंधित है। ये कहाँ की रहने वाली? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली। ठीक है, ये लोग प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर लेखराज चुनेजा ये विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। और अभय कुमार ये व्यापार से संबंधित है। अभय कुमार कहाँ से? व्यापार से संबंधित है, नोट कर लेंगे। अभय कुमार ये व्यापार से संबंधित, मोल्दोवा के हैं। ठीक है, कहाँ के? मोल्दोवा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
तो ऑप्शन 4 3 2 1 है, ऑप्शन बी। आगे देखें, जोसेफ ऑन को निम्नलिखित में से किस देश के नया राष्ट्रपति चुना गया, बताएंगे आप। जोसेफ ऑन को किस देश के नया राष्ट्रपति जो होता चुना गया है, बताइए। ओमान, यमन, कतर या लेबनान, कमेंट में बताइए आप, बताएंगे आप लेबनान, ठीक है, लेबनान के। आगे चलें, दिव्य 23वां दिव्य कला मेला गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित किया गया, सही है, 9 से 19 जनवरी 2024 तक। ये वहाँ पर था अकोड़ा स्टेडियम, वहाँ पर आयोजित किया गया था। यह मेला सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर। निम्नलिखित में से किस टीम ने स्पेनिश सुपर कप 2025 की खिताब जीता था, स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता। एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ठीक है, ओसासुना या एटलेटिको मैड्रिड, किसको, अर्थात एफसी बार्सिलोना। नोट करेंगे, एफसी 5-2 से हराकर 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता था, नोट कर लीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट, भारत क्लीनेटेक, नोट करेंगे, भारत क्लीनेटेक विनिर्माण मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के तहत इसका आरंभ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, सही है। इस मंच का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है, ये भी सही है, ठीक है। इसका लक्ष्य ये 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। ऑप्शन ढूंढेंगे, पहला दूसरा सही है तो सी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, सी। आगे चलें, डीआरडीओ के द्वारा किस नाम से अत्यधिक ठंडे क्षेत्र -60 डिग्री सेल्सियस तक प्रभावी यूनिफॉर्म विकसित की गई है, प्रभावी यूनिफॉर्म जो होता विकसित की गई है। डीआरडीओ के द्वारा किस नाम से जो होता है अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जो होता है -60 डिग्री सेल्सियस तक प्रभावी यूनिफॉर्म जो होता विकसित की गई, हिमरक्षक, इवाक्स या हिम कवच या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा, हिम कवच विकसित किया गया। नोट करेंगे, हिम कवच ठंडे सुरक्षा प्रदान करती है, हिम कवच। इसे जैसे स्थान लद्दाख देख रहे हैं, लद्दाख में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है, भारत में पड़ता है। 76 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 5400 मीटर जो होता है अधिक जो होता है ऊंचाई इसकी है। यहाँ पर देखेंगे तापमान लद्दाख में -50 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है लद्दाख, हिम कवच। आगे देखेंगे, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था, नहीं, ये जो होता है इसका आयोजन जबलपुर के महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, ठीक है, जबलपुर में नहीं, गलत नोट करिए, तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, गलत है ये, नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इस सम्मेलन का विषय उद्यमियों को सशक्त करना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव है, दूसरा विषय है, पहला गलत है, दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नहीं, नोट कर लीजिए, दूसरा सही है, ऑप्शन बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 54, नेदून दीव द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नेदून दीवू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये पाक जलडमरू में स्थित एक श्रीलंकाई द्वीप है, सही है। इसका अन्य नाम डेफल्ट द्वीप भी है, जो इसे पुर्तगाली उपनिवेशवाद द्वारा दिया गया था, ठीक है। डेफल्ट द्वीप है
जो डच उपनिवेशियों के द्वारा दिया गया था। पुर्तगाल नहीं दिए थे बल्कि डच उपनिवेशवादियों के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, डेल्फट द्वीप भी इसका नाम है। ये जो होता है डच पुर्तगालियों के द्वारा नहीं, डच उपनिवेशवादियों के द्वारा ये दिया गया था। दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए लगाएंगे। आगे चलें। हाल ही में चर्चा में रहा होलंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? होलंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या असम? किस राज्य में स्थित है? अर्थात नागालैंड में। नहीं, नागालैंड में नहीं है। होलंगर गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य असम में है। कहाँ पर है? असम में। क्योंकि असम के जोरहाट में जिला में बनाया गया ना, जोरहाट जिले में जो होता होलंगा वन्यजीव अभयारण्य है। तेल और गैस के अन्वेषण की मंजूरी भी यहाँ पर मिली है, याद रखिएगा, जोरहाट में। ठीक है, याद रखिए ये भारत का एकमात्र अभयारण्य जिसके नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, भारत का एकमात्र अभयारण्य है जिसे गिब्बन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, असम में है। आगे चलें। नेक्स्ट, गंगा सागर मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा सागर मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उड़ीसा के पारादीप पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू धार्मिक उत्सव है। गंगा सागर मेला जो होता है ये पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर लगाया जाता है। उड़ीसा के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर जो होता लगता है गंगा सागर का मेला। ठीक है, याद रखिए पश्चिम बंगाल में। इस धार्मिक उत्सव का आयोजन का इतिहास महाभारत के वन पर्व से जुड़ा हुआ है। सही है। दूसरा जो होता है सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी लगा दीजिए, ऑप्शन बी लगा दीजिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, IN रोड परियोजना नोट करेंगे। IN रोड परियोजना निम्नलिखित में से किस उत्पाद से जुड़े व्यक्तियों को कौशल विकास से संबंधित है? ठीक है, IN रोड परियोजना जो होता है निम्नलिखित में से किस उत्पाद के जुड़े व्यक्तियों के कौशल विकास से संबंधित है? कौशल विकास से जो होता संबंधित है। रबर, इस्पात, टी लीफ या मत्स्य? तो मत्स्य। ये जो होता है किससे है? IN रोड परियोजना 100 करोड़ की वित्तीय सहायता से बनाया गया था अभी। और ये रबर तथा परियोजना में टायर उद्योग के लिए प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं, शामिल किया गया है टायर उद्योग के लिए। अपोलो, सीएट, GK और ये क्या होता है MRF जो कृषि जो होता है कृषि और विनिर्माण बीच सहयोग से प्रयास से जो होता है ये प्रदर्शित करते हैं। तीर जो होता है पूर्वोत्तर भारत के 94 जिले में है। ये रबड़ से बनाया गया। ऑप्शन रबड़। ठीक है, जो पूछा रहा वही आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के फसल उत्सव है? माघ बिहू, पोंगल, ये दोनों हैं। ठीक है, माघ बिहू और पोंगल दोनों। माघ बिहू जो होता है असम में मनाया जाता है जनवरी से लेकर के फरवरी तक फरवरी में, जबकि पोंगल जो होता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच में पोंगल तमिलनाडु में। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई। देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, महाराष्ट्र नहीं MP सरकार के द्वारा की गई। पहला गलत है। इस मिशन का आदर्श वाक्य आत्मदीपो भव, संवाद, सामर्थ्य, समृद्धि है। सही है, ये सही है, नोट कर लीजिए। इसका लक्ष्य 2030 तक 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को 100% उत्तीर्ण दर हासिल करना है। दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। महाराष्ट्र की जगह लिख लेंगे MP, ये भी सही हो जाएगा। तो आप 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर नहीं है क्या? ये 2 3 है, ऑप्शन नंबर D। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60।
मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 100वीं स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत की गई। 100वीं नहीं, 150वीं स्थापना दिवस मनाया गया था। नोट करेंगे, 100वीं नहीं थी, 150वीं स्थापना दिवस पर जो होता शुरुआत की गई है मिशन। पहला जो होता है गलत है, ठीक है, केवल एक शब्द की वजह से। मिशन मौसम का लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीकी और सिस्टम से लैस करना है। सही है, इसका लक्ष्य ही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? वी लगा देंगे। आगे चलें, कमेंट में आंसर देते रहिए। आप लोग कमेंट में आंसर देते रहेंगे तभी तो आप आंसर देते रहिएगा, ठीक है। स्वदेशी नाग मिसाइल MK2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार कीजिए। स्वदेशी नाग मिसाइल MK2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फायर एंड फारगेट तकनीकी पर आधारित जो होता है तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल है। जो होता है एंटी टैंक मिसाइल, ये गलत है, ठीक है। स्वदेशी नाग मिसाइल जो होता फायर एंड फायर तकनीकी पर जो होता स्वदेशी नाग मिसाइल MK2 का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है, फायर में। तो ये जो होता है तीसरी पीढ़ी का जो होता है एंटी टैंक मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, तकनीकी पर आधारित है, ये तो सही है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण 1995 में किया गया था, ठीक है। इसका सफल परीक्षण 1995 नहीं 1990 में किया गया था, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। पहला सही, दूसरा गलत। 95 में नहीं, 90 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 62। ट्राइकोफाइटिन टी इंडोटिनिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राइकोफाइटिन टी, ठीक है, इंडोटिनिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह त्वचा संक्रमण से संबंधित एक नई जीवाणु प्रजाति है। जीवाणु नहीं, कवक है ये, ठीक है, गलत है, कवक की प्रजाति है। भारत के नाम पर इसका नाम जर्मन त्वचा भी गलत है। दूसरा भी जो होता है भारत और जर्मनी के 13 देशों के अन्य त्वचा विशेषज्ञ आपत्ति जताए इस पे है, ठीक है। ये दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता 63 देखेंगे। कोडनकुलम परमाणु संयंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप पढ़ चुके हैं कई बार। कोडनकुलम परमाणु संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलेंगे, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, ये सही है। रूस के सहयोग से तो स्थापित किया गया है कुडनकुलम, ठीक है। कुडनकुलम संयंत्र में कुल 6 रिएक्टर होंगे जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता लगभग 6000 मेगावाट होगी, सही है, ठीक है। इसकी जो होते हैं संयुक्त स्थापित क्षमता जो होता लगभग कितना होगी 6000 मेगावाट होगी। तो 1 और 2 दोनों जो होता सही है। छठी इकाई जो होता है 4 भाप जनरेटर का सेट जो होता 2025 में भेजा जाएगा, ठीक है। भविष्य की योजना में छठी इकाई के लिए जो होता 4 भाप जनरेटर का सेट जो होता 2025 में भेजा जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलेंगे, विचार करते हैं हम लोग इसके जो होते। हाल ही में उड़ीसा राज्य इस योजना में शामिल हुआ है, सही है। इस योजना का प्रारंभ 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में किया गया था, ये गलत है, ठीक है। ये तो जो होता गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, सही है। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, ये जो होता सही है। आप बताएंगे दूसरे वाले में जो होता क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको
ये गलत नहीं, ये भी सही है, लेकिन गलत जानते हो कहाँ पर है? एक लाइन यही, ये दिसंबर की जगह सितंबर, देखिए कन्फ्यूजन कर रहा था हमको भी कि सितंबर दिसंबर में, ठीक है, सितंबर में हुआ था, 23 सितंबर को जो होता हुआ था, ठीक है। ये हम भी कहें कि गलत तो है नहीं, सब सही है, लेकिन गलत कहाँ से निकले? ये देखिए 23 सितंबर को हुआ था, दिसंबर को नहीं हुआ था, ठीक है। 1 और 3 सही है, नहीं तो हम सभी मार देते, अगर दिसंबर सितंबर को ध्यान नहीं देते, आपको सभी बता देते। जो लोग हैं कमेंट में आंसर बता दिया करिए। जोरान मिलनोविक को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? जोरान मिलनोविक को जो होता किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? क्रोएशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, क्रोएशिया के राष्ट्रपति। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 66, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू फ्लैग्स प्रमाणन, ये केरल के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, सही है। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की संख्या 12 है, नहीं, कुल जो होता है समुद्र तटों की संख्या 12 नहीं बल्कि 14 है, ठीक है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की संख्या 12 नहीं 14 है, ठीक है। यह प्रमाणन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 सभी सही, लेकिन दूसरा गलत आपको मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 12 की जगह 14 लिखना होगा, इसलिए 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलें, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचेट वेधशाला का निर्माण किया गया है? पंचेट वेधशाला का निर्माण किया गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, एक विकल्प ही नहीं दिया, इसका मतलब 3 विकल्प में से निकालना, चौथा नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगा? नोट कर लेंगे, बंगाल, पश्चिमी बंगाल के, ठीक है। ये कर्नाटक जो होता है हटा दीजिए, ये चौथा विकल्प था डी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक यहाँ से काटिए। पश्चिम बंगाल के जो होता पुरुलिया जिले में स्थित है, पुरुलिया जिले में पंचेट पहाड़ी पर बनाया गया है, पंचेट पहाड़ी पर वेधशाला का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये कर्नाटक जो लिखा गया इसे समाप्त करके डी में डाल दीजिएगा, तो पश्चिम बंगाल। आगे चलें, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मकर बिलुक्कू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मकर बिलुक्कू उत्सव जो होता है, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना, तो किस राज्य में? केरल में मनाया जाता। नोट करेंगे, केरल में। यह उत्सव जो होता है केरल के सबरीमाला मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। भगवान अयप्पा का मंदिर है, याद रखें, भगवान अयप्पा के, ठीक है। आगे चलें, परमाणु ऊर्जा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, सही है। भारत के केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, नहीं, ये नहीं होते, बल्कि परमाणु ऊर्जा की अध्यक्ष अगर माने जाए तो पीएम होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। पीएम पहला सही है, दूसरा गलत, ऑप्शन नहीं लगाएंगे। इसको कई दफ़े पढ़ चुके हैं, संविधान में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार है, नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में किया गया, सही है। श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, सही है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है, सही है, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो होता है तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो का मुख्यालय निजामाबाद में स्थित है, बताइए ये किस राज्य में पड़ता है? तो आप आजमगढ़ में मान दीजिएगा कि आज उत्तर प्रदेश से राज्य में आजमगढ़ जिले में पड़ता है निजामाबाद, ठीक है। तो सभी सही है, ऑप्शन ए लगा दीजिएंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 71, INS बॉक्सीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है INS बॉक्सीर। इसका विकास प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया। INS बॉक्सीर का 15B के तहत जो था ये नहीं, INS सूरत का किया गया था 15B, ठीक है, ये गलत है।
ये कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, सही है। ठीक है, बॉक्सीर जो होता है प्रोजेक्ट 75 के द्वारा किया गया था, 75 के द्वारा, प्रोजेक्ट 75 के द्वारा किया गया था, बी के तहत नहीं। ठीक है, कलवरी क्लास के द्वारा। तो पहला तो सही है, दूसरा जो होता है गलत है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी लगा दीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। युद्ध क्षेत्र पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहल पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से विकसित किया गया है, सही है। पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणभूमि दर्शन नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है, सही है। पहल को बढ़ावा देने के लिए जो था भारत में जो था रणभूमि दर्शन नामक जो था वेबसाइट लॉन्च किया गया, सही है। गलवान घाटी युद्ध क्षेत्र डोकलाम गतिरोध स्थल का इस पहल में शामिल नहीं है, क्यों नहीं है? ये भी शामिल है, गलत है तीसरा। 1 और 3 कहीं है विकल्प, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, भारतीय सेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस याद रखिएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है, नोट करेंगे। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन? KM करियप्पा, जानते हैं ना, ये भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के पदभार ग्रहण करने की याद में ये मनाया जाता है, KM करियप्पा, नोट कर लेंगे। आगे चलें, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फिल्म का महोत्सव ब्राह्मण संस्करण जो था महाराष्ट्र, नो, एलोरा के महाराष्ट्र, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण हुआ था महाराष्ट्र में, ब्राह्मण कहाँ हुआ, 10वां संस्करण हुआ है। ठीक है, गलत है। महोत्सव में अभिनेता नाना पाटेकर को पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट, गलत है, नाना पाटेकर को नहीं दिया गया। ठीक है, ये जो होता है गलत है। महोत्सव की फिल्म की जो होता है फिल्मी नाम जानते कौन सी थी? लिटिल जाफना थी, फ्रेंच और तमिल भाषाओं में एक फिल्म थी, लिटिल जाफना। ठीक है, ये वहाँ पर थी। तो लाइफ टाइम पद्मश्री जो होता है साई परमजीवी को जो था पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नाम उनका याद करें, नाना पाटेकर की जगह। ठीक है, साई परांजपे। ठीक है, ये भी गलत है, कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 75। काशी तमिल संगमम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिएगा। काशी तमिल संगमम 2025 में इसका तीसरा संस्करण मद्रास में आयोजित किया गया था। काशी तमिल संगम जो होता है, इसका जो होता है तीसरा जो होता है ये 15 से लेकर के 24 फरवरी तक आयोजित किया गया था IIT मद्रास में। ठीक है, लेकिन IIT मद्रास में तैयार की गई थी, जबकि हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा वाराणसी में इसे होस्ट करेगा। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये तीसरा नहीं था। ठीक है, ये संगम 15 से लेकर के 24 फरवरी तक आयोजित किया गया, सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी तमिल संस्कृतियों के माध्यम से संस्कृति और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना, सही है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। ये दूसरा है ठीक है, लेकिन दूसरा भी 17 से 30 दिसंबर 2023 में किया गया था। ठीक है, ये जो होता है 24 में किया गया, 22 में किया गया, 24 में इसको किया गया था, 25 में तो अभी नहीं किया गया है, तो 25 ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो होता कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको जो होता 2-3 तो एकदम कन्फर्म सही, पहला थोड़ा से विचार कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा विचार कर लीजिएगा। निकोलस मादुरो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए? कोलंबिया, गुआना, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। निकोलस मादुरो जो होता है ये जो होता है कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वेनेजुएला के हैं, वेनेजुएला के। ठीक है,
नोट कर लीजिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 77, पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ वार्षिक समारोह 2025 के अवार्ड उनके विजेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कितने सही सुमेलित हैं ये निकालना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म खदान सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देव गलत है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा सेन सही है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो होता है अभिनेता जो होते हैं चंदन सेन है। कौन है? चंदन सेन, देव नहीं चंदन सेन है। ये दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। ऑप्शन बी लगा दीजिए, दिखाई दे रहा है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 78 हाइड्रोजन ट्रेन इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 1200 हॉर्स पावर का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। सही है, भारत ने जो होता है 1200 हॉर्स पावर का जो होता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया, ये सही है। भारत के इस ट्रेन इंजन का जो था पहला ट्रायल तमिलनाडु में किया गया, ये गलत है। ठीक है, ये तो और सही है। इसका पहला ट्रायल जो था हरियाणा के जिंद सोनीपत में किया गया था। हरियाणा के, नोट करेंगे, हरियाणा के सोनीपत जिंद में किया गया था। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, भार्गवा अस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भार्गव अस्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह भारत द्वारा विकसित स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली सही है। भार्गव अस्त्र मुख्य रूप से स्वार्म ड्रोन के खतरों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। सही है, भार्गव अस्त्र जो था स्वार्म ड्रोन के खतरों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलें। भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? ड्यूल ईयर के रूप में मनाने, तो भारत और किसके साथ? स्पेन, भारत और स्पेन के साथ। ऑप्शन बी लगाएंगे, भारत और स्पेन के साथ जो था ये डील हुई है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 81, अभ्यास डेविल स्ट्राइक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास डेविल स्ट्राइक, ये संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना, नहीं भारतीय सेना ब्रिटिश इस पर नहीं था। ठीक है, इसका उद्देश्य सेना और वायुसेना को संयुक्त जो था संचालन की तत्परता को बढ़ाना था। ठीक है, वायुसेना और भारतीय सेना उद्देश्य था, सेना और वायुसेना के बीच। इसमें ब्रिटिश सेना नहीं आई थी, इसमें गलत है। इसके ब्रिटेन इंग्लैंड में युद्ध हुआ, जब ब्रिटिश सेना नहीं आई तो ब्रिटेन में क्यों जाकर युद्ध करेंगे। ठीक है, ये जो था यहीं पर हुआ था, ये गलत है, दोनों गलत है, निकाल दीजिएगा। ऑप्शन डी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, प्यूमा इंडिया निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गट्टा या किदाम्बी श्रीकांत? आप बता सकते हैं प्यूमा इंडिया में निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु को। नोट करेंगे, पीवी सिंधु को। आगे चलें, फास्ट ट्रैक जो होता है इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए करते हैं विचार। इस पहल को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू किया गया था। सही है, इसका शुरुआत हुई हुआ था फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना है। दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 84, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना
यह योजना ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के डिजिटल अधिकार देकर उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सही है। यह योजना ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के डिजिटल अधिकार देकर उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सही है। ये जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। गलत है। ठीक है। 24 अप्रैल को जो होता है 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस था, उस दिन जो होता है इसको शुरुआत हुई थी। ये गलत है। यह योजना नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। सही है कि नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय का है। सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। 1 और 3 सही, ऑप्शन बी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। पीएम बाड़ी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम बाड़ी योजना प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना दिसंबर 2020 में लॉन्च की गई थी। सही है। पहला जो था सही है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संचार अवसंरचना का निर्माण करना है। सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ब्लू घोस्ट मिशन 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू घोस्ट मिशन 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च मिशन है। नहीं, ब्लू घोस्ट ये अमेरिका के नासा नहीं, स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। गलत है। यह मिशन चंद्रमा की सतह तथा उस पर धूल कण का अध्ययन करेगा। ये सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग क्षमता प्राप्त की है। क्या सही है? डॉकिंग क्षमता प्राप्त की है, मानव रहित डॉकिंग हासिल की। भारत ने जो होता है अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग क्षमता प्राप्त की है। सही है। ऐसी क्षमता हासिल करने भारत तीसरा नहीं चौथा देश है। ये गलत है। पहला सही, ऑप्शन ए लगा दीजिए। इसमें बताया कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा। इसमें बी नहीं सही है, क्योंकि सही तो पहला है, दूसरा गलत है। जो सही नहीं वो लगाना है, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है। आगे चलें। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश? कौन सरकार दी है? उड़ीसा ने दी है। ठीक है। आपातकाल कब लगा था? 1975 और 77। ठीक है। दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 मासिक पेंशन देगी। लाभार्थियों को चयन किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलें। भारत किस वर्ष तक स्वयं को अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? भारत जो होता अपना 2045, 47, 35 या 29 तक। तो आपको बता दें इतना लंबा समय नहीं लेगा, भारत 1935 तक कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा 2035 तक। 1935 करें 2035 तक। आगे चलें। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन जनवरी 2025 में नई दिल्ली में किया गया। सही है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ये भी सही है। 2025 के संस्करण की थीम सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन सह निर्माण है। ये भी सही है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं, सभी सही हैं। तो ऑप्शन सभी सही हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन ए लगा दीजिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा करना पड़ेगा तब पूरा आएगा। ये हो गया।
देख रहे हैं। आगे चलें, हटाइए यहाँ से। नेपाल में स्थित ये ग्लेशियर क्षेत्रफल 1974 और 2021 के बीच 36% की कमी आई है। सही है। याला हिमालय एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया। याला को सही है। ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करती है। सही है। ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट योजना 2024 में राइस यूनिवर्सिटी और यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी सही है, सभी सही हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए 1 2 3 4 ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन 92, PRSC-EO1 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह। सही है। इसका प्रक्षेपण चीन के सहायता से किया गया। सही है। पहला दूसरा दोनों शायद। ठीक है, वो अकेले कहाँ कर पाएगा पाकिस्तान, चीन लेके गया है बेचारा। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा मोबाइल पासपोर्ट सेवा का बैन प्रारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। मोबाइल पासपोर्ट सेवा बैन का प्रारंभ जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो किस राज्य में, राजस्थान में किया गया। नोट करेंगे, राजस्थान में। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 94, अभ्यास ला पेरोस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास ला पेरोस यह फ्रांस द्वारा आयोजित हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का एक बहुपक्षीय अभ्यास है। सही है। ला पेरोस ये फ्रांस के द्वारा जो होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में देशों में शुरू किया गया एक बहुपक्षीय अभ्यास है। सही है। इसका आयोजन मलक्का, सुंडा, लोम्बोक, जलडमरू मध्य में किया गया। ये भी सही है। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक। सही है। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास के लिए दिशा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई को तैनात किया है। सही है। सभी सही हैं, सबके सब सही हैं। देखिए विकल्प में है 1 2 3 ऑप्शन ए। आगे चलें। आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आरओ में पूछा गया है अभी अभी। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खो खो विश्व कप 2025 भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। सही है, किया गया है। खो खो विश्व कप पुरुषों के फाइनल में भारत ने नेपाल को हराकर एक खिताब जीता। सही है। महिलाओं को फाइनल प्रतियोगिता में नेपाल ने भारत को हराकर जीता। नेपाल नहीं बल्कि महिला पुरुष दोनों में जो था नेपाल को हराकर भारत ने जीता। ठीक है, तीसरा गलत कह रहा है। ठीक है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में क्राफ्स परीक्षण के तहत अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन किया है। सही है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जो था हाल ही में क्राफ्स परीक्षण के तहत अंतरिक्ष में पौधों के वृद्धि का अध्ययन किया। सही है। क्राफ्स परीक्षण के लिए लोबिया और ग्वारपाठे के बीजों का अध्ययन किया गया। सही है। पहला दूसरा दोनों सही, सभी सही है। ठीक है, लोबिया और ग्वारपाठे नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 97, भारत के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। भारत के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जो था गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। उर्वशी सिन्हा, रचना भंडारी, राजेश्वरी चटर्जी, रामा गोविंद राजन। किसको जो था, उर्वशी सिन्हा को। नोट करेंगे, उर्वशी सिन्हा को। आगे चलें। ये रही इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता स्पेन के विक्टर
एक्सेलसन से, गलत है। पुरुष एकल में जो होता विक्टर एक्सेलसन जो होते हैं स्पेन के नहीं थे, पुर्तगाल डेनमार्क के थे, ठीक है। पहली बात ये डेनमार्क थे। महिलाओं के एकल फाइनल प्रतियोगिता मलेशिया की जो था एनसेंगेन, ये मलेशिया का नाम एनसेंग है, ये जो था दक्षिणी कोरिया का नाम है, ठीक है। दक्षिणी कोरिया में ऐसा नाम रखा जाता है। भारत के एस प्रणय और पीसी तुलसी की जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। नहीं, गलत है। जो था मिश्रित युगल का फाइनल जो होता है जियांग जेन बेंग और बेंग सियानसिन, चीन के जो होता है जोड़ी ने जीता है। एक सभी गलत, सभी, ठीक है। आगे चलें, सभी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सही है। इस साझेदारी का लक्ष्य उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा संभावनाओं का अध्ययन करना है। दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों सही है, एक और दो लगेगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 100 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर आपको अपडेट होते रहेंगे। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज मिश्रा, साहिल सुधीर, पीटर बेनाट या इनमें से कोई नहीं। किसकी है? याद रखिएगा, गाजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंकज मिश्रा की है, ठीक है। गाजा, जिसका जुगनाट बुक्स ने प्रकाशित किया, जिसे नोट करिए, जुगरनाट बुक्स ने जो था इसका प्रकाशन किया है, ठीक है। फिलिस्तीन पट्टी में चल रहे संघर्ष, मानवीय, नैतिक, सामाजिक प्रभावों पर गहराई से ये पुस्तक डालती है, ठीक है। ये पंकज मिश्रा निबंधकार और लेखक दोनों हैं, याद रखिएगा। पंकज मिश्रा निबंधकार और लेखक दोनों हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो आपको डेली करंट चलता रहेगा, 100 से 150, 200 क्वेश्चन करंट आपका चलते रहेंगे डेली। क्विक सीरीज भी चलती रहेगी डेली, ठीक है। रीजनिंग भी आज से डेली चलेगी, ठीक है। क्लास जो होता है आपका पीसीएस पूरी गंभीरता के साथ चल रहे हैं, आप इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।